मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं गुलशन इकबाल टाउन में। गुलशन इकबाल टाउन में यहाँ पर गुलशन यूथ सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह अमीर कराची मुनीम जफर साहब ने किया है। और लेकिन अफसोस की बात ये फिलहाल के मेरे पीछे यहाँ पर नारियल पार्क जो है यहाँ मौजूद है और ये उजड़ा हुआ है। यकीनन इसके पहले जो इसको आबाद किया था वो आबाद करने वाले नेमतुल्लाह खान जो कि साबिक नाजिम कराची थे, उनके हाथों से ये जो है आबाद हुआ था। लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं जमात इस्लामी की और गुलशन टाउन की जो है इस निज़ामत को आए हुए, लेकिन अब तक इस पर कोई देखभाल नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ एक खुशाइन बात की है, गुलशन सेंटर में गुलशन टाउन का यहाँ पर जो है एक यूथ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। आइए चलते हैं चेयरमैन से बात करते हैं। आइए। हमारे नौजवान इन जगहों से इस्तेफादा कर सकें, फिजिकल फिटनेस हासिल कर सकें। देखिए, जमात इस्लामी ने आज से 2 साल पहले जमात इस्लामी के चेयरमैन मुंतखब हुए। उस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस बात का वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह अपने इख्तियार और जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह उन वसाइल और इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे। शहर कराची के लोगों को, यहाँ के नौजवानों का हाथ थामेंगे और इनको रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने ये बात साबित की है कि हमारी टीम ने पूरे टीम वर्क के साथ, चाहे वो टाउन हो या यूसीज हो, देखिए मसाइल बेशुमार हैं। मुझे पता है अगर हम अब बैठ जाएं सर जोड़ के तो बाज़ औक़ात ये होता है जब हम बात करते हैं तो बेशुमार मसाइल का सामना है। यूसी समझते हुए, अपना एक मेंबर समझते हुए उसके लिए काम करना है तो फिर रास्ते इसी तरह निकलते हैं। गुलशन टाउन ने एक बहुत बड़ा ये इक़दाम हमने किया है यूथ के लिए कि यहाँ पे एक यूथ सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, जिसके अंदर को वर्किंग स्पेस है, जिसमें हमने लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें हमने इंडोर गेम्स भी रखे हैं। इसके अलावा हमने आउटडोर जिम भी रखा है। और ज़ाहिर है ये तो अभी एक कदम है, आज एक फीता कटाई है जो उसकी रस्म हो गई, लेकिन ये हमारा मकसद सिर्फ ये रस्म करना नहीं है, सिर्फ यहीं तक इस बात को रखना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि इसमें जो बाकी इलाका है वो हमारे साथ शामिल हो, वो इनपुट अपना डाले, ताकि उसको देखते हुए हम मज़ीद सरगर्मियों का इसमें प्लान करना चाहते हैं। हम इसमें योगा की क्लासेस खोलना चाहते हैं ख़वातीन के लिए, इसको को वर्किंग स्पेस में और ज़्यादा सहूलियात का जो वक्त गुजरा है वो इस बात का गवाह है कि हमने जिस पार्क का भी इफ्तिताह किया, जिस सड़क की भी तामीर की है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ना सिर्फ देखभाल कर रहे हैं बल्कि वो लोगों के इस्तेफादे के लिए बेहतरीन हालत में मौजूद है। इंशाअल्लाह इसको भी हम अपनी मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अमले की मुश्तरका कमेटी बनाकर इसको भी बेहतर अंदाज में चलाएँगे। और अभी तो ये पहला है, अल्लाह ने चाहा हमारा जो प्लान है कि हर यूसी में एक कायम करेंगे, ताकि गुलशन इकबाल जो वाक़तन पढ़े लिखे लोगों की आबादी का टाउन है, उसके लोगों को उनकी शायान शान हम सहूलत मुहैया कर सकें। उनपाल में 38 पार्क हैं, जिसमें से 18 का इफ्तिताह हमने किया है और बकिया 20 का इफ्तिताह इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर बेहतरीन पार्क हम उसको लोगों को देंगे। इसी तरह लाइटों का बताया डॉक्टर साहब ने, और सड़कों का और पार्क्स का। ये पार्क नेमतुल्लाह खान साहब ने इफ्तिताह किया था, मुझे याद है मैं कोऑर्डिनेटर होता था गुलशन इकबाल टाउन का। तो मैंने वहाँ गाड़ी, मुझे कल्टस नहीं मिली थी अपनी फैक्ट्री से, तो कल्टस खड़ी की थी पीछे, तो सामने के दोनों हेडलाइट्स चोरी करके कोई ले गया, हालांकि हज़ारों लोग यहाँ थे। तो वो सिलसिला अभी भी जारी है, उस वक्त भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क नेमत साहब का अभी भी नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, बेहतरीन पार्क हमने बनाया। इस तरह तमाम पार्क हमने